जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। कितनी अद्भुत बात चल रही है। साधक जब पहले चरण में एंटर करता है, और सबको एंटर करना, उससे कोई बचेगा नहीं, क्योंकि माया है ही नहीं। माया का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो विष्णु की सेवा में है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है विष्णु और लक्ष्मी जी का। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही है ना कि हमने धर्म को समझने के बजाय हम उसमें उलझ गए। मैं बार बार कहता हूं सभी व्यक्तियों को, सबको अंततः धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। धर्म एक विज्ञान है, साइंस है। धर्म एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मानव को निम्नतम से उच्चतम के स्तर पर ले जाना, इंद्रियों से चेतना के स्तर पर ले जाना। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। सन्यासी हो गए तो स्त्री छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ पर्सपेक्टिव को बदलना है। सन्यासी के भी बच्चे हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं इनका गार्जियन हूं, क्योंकि मैं इन्हें इस धरती पर लाया हूं, इसलिए मैं इनका गार्जियन हूं। मैं इनका पालन पोषण करूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। बाकी इनके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है। जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस रास्ते पे चलाया, वही इनको भी चलाएगी। धर्म विज्ञान है समझने के लिए। उलझ गए लोग, उलझ गए तो जो इतनी अच्छी चीज थी वो आज दुश्मन बन गई। अब सब परेशान है, मुसलमान परेशान है, हिंदू परेशान है, सभी परेशान है, क्योंकि अंदर शांति तो है नहीं। तो सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। धर्म वही अच्छा है और वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने आप को परिवर्तन होते हुए देख रहा है। माया, आप बिल्कुल माया मत छोड़िए। किसने कहा छोड़ने के लिए? किसने कहा आपसे छोड़ने के लिए कि आप स्त्री छोड़ दीजिए, आप पुरुष छोड़ दीजिए, आप धन छोड़ दीजिए, आप कंपनी छोड़ दीजिए? कोई जरूरत ही नहीं है। आप इस स्थिति में आ जाइए, परम स्थिति में, होश में, जागरण में। फिर इस माया का सदुपयोग होगा। तो अब पिछली एपिसोड में मैंने आपको यह बात बताई, मैं और अपनों का खेल। मैं और अपने। मैं के तीन सबसे बड़ी विशेषता। पहली विशेषता ईर्ष्या। तो मैं के तीन लक्षण हैं: ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मैंने कहा सब में है, सब में। और अपने कौन? रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और पड़ोसी। ये अपने हो गए। संसार मैं और अपने का खेल है ये। अब गुरु भगवान जो है, महाराज स्वामी जी, अड़गानंद महाराज जी, वो इस खेल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये जो अवध ओझा है, ये इस खेल में अभी शामिल है। उसका मैं भी है, इसलिए अपने भी है। और मैंने कहा सबका मैं है। अब गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए,
ना उनका मैं है ना उनका कोई अपना है। कहा ना उन्होंने आगे कि साधु और मृत समान है। जो साधु बन गया समझ लो मर गया। अब इसके लिए दुनिया में कोई नहीं बचा है। अब चूंकि गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना अहंकार है, तो बचा फिर क्या? आनंद। लेकिन यहां तो तीनों है, और ये तीनों अवध ओझा में तो है ही है, इसके रिश्तेदार दोस्त और पड़ोसी में भी है। तो सब आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं और यहां दुख है। तभी बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है। इस खेल को जो समझ गया, यहां की जो उपलब्धि है, इसको क्या बनना है? आईएएस बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए बनना है। गुरु भगवान को कुछ बनना ही नहीं है। जो आदमी भगवान बन गया, जो आदमी शुद्ध चैतन्य बन गया, भगवान, वो अगर अब मंत्री की तरफ आएगा तो डिमोशन है वो। किसी विशेष परिस्थितिवश अगर वो उनका दायित्व ले ले, अलग बात है, वो अपवाद है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, विशेष परिस्थितिवश दुनियावी राजा फेल कर रहे हैं, दुनियावी राजा, इसीलिए उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को संत योद्धा कहा। आप देखेंगे ना, सरदारों को दाढ़ी है, बाल है, बड़े बड़े संतों की तरह, तो संत योद्धा कहा, सेंट वॉरियर्स। किसके लिए लड़ रहे हैं? मानवता के लिए, धर्म के लिए। ऐसा नहीं कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। बड़ा ये जो दुनियावी लोग हैं, इनको देख के बड़ा कभी कभी कहते बताओ, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। भगवान शुद्ध चैतन्य, सारा ब्रह्मांड उनके कब्जे में। अब जब रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 के पीछे भागना, जब रोल्स रॉयस मिल गई तो स्विफ्ट के पीछे भागना, एल्टो के पीछे भागना, इसका मतलब रोल्स रॉयस मिली नहीं। सारा खेल यही है। तो पहला, जब साधक इस खेल में एंटर करता है तो पहली चुनौती क्या है? उस पार कुछ है ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ता। सॉरी, माफी चाहता हूं, उस पार है पर वो अदृश्य है। उपलब्धि अदृश्य है। साधक की पहली चुनौती क्या है? उपलब्धि अदृश्य है। उपलब्धि अदृश्य है, सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह साधक की पहली चुनौती है। अब कबीरदास जी को क्या मिला, रविदास जी को क्या मिला, हमारे गुरु महाराज को क्या मिला, बता नहीं सकते। कुछ मिला है पर बता नहीं सकते। उसी को कबीरदास जी ने कहा, गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मिल तो गया पर बता नहीं सकते। अब इधर जो दुनिया में उनकी उपलब्धि दिखाई पड़ रही है, आईएएस बन के दिखाई पड़ रहा है, मंत्री बन के दिखाई पड़ रहा है, उधर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चुनौती, मैं और अपने की चुनौती। वो चाहता है कि मेरा मैं तो खत्म हो जाए। साधक चाहता है मेरा मैं खत्म हो जाए और मैं भगवान बन जाऊं। फिर वो जो मैं भगवान बनूं, उसका फायदा ये मेरे अपने उठाएं, और जो नहीं उठा पा रहे हैं वो देखें कि हम भी कुछ हैं। अपनों के बीच में मैं सिद्ध कर दूं कि देख मैं सिकंदर, पर ये होगा नहीं, ये संभव ही नहीं, इसकी कोई संभावना ही है ही नहीं। सारा संसार मैं का बनाया हुआ, मैं का, और मैं कुछ है ही नहीं। 17 जनवरी 1974 अब एक आदमी है एक्स, ये पैदा हुआ 8 जुलाई को।
8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM। अब मान लीजिए इसका नाम है संतराम। तो जब ये पैदा हुआ तो पैदा होते लोगों ने कहा संतराम आ गए, नहीं। इसको पहले तो ऐसे ही नाम से बुलाते रहे, राजा, लाल, मुन्ना, बच्चा, ऐसे ही। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका नाम रखा संतराम। ये जो नाम रखा इसी ने मई की नींव रखी। ये जो नाम रखा ना, नाम इसी ने मई की नींव रखी। अब संतराम का मैं बन गया, उसका परिवार उसका मैं बन गया, उसका संपत्ति उसकी मैं बन गई, उसका मित्र उसके मैं बन गए, उसकी पत्नी उसकी मैं है, कुछ भी नहीं। ना ये मैं है और ना ये सब उसका है। जब मैं ही नहीं है, जब संतराम जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, 8 बजे कौन पैदा हुआ 8 जुलाई को? ये नाम तो काफी दिन बाद मिला, संतराम। यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है। सऊदी अरब में एक व्यापारी अपने 15 ऊंटों को लेकर एक सराय में रुका। 14 ऊंटों की रस्सी तो उसके पास थी, एक वो भूल आया था। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि साहब एक रस्सी कम पड़ रही है यार। सराय का मालिक बूढ़ा था, अनुभवी था। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 14 को तुम बांधो रस्सी से, और 5वें को 15वें के पास जब तुम जाओ तो जो बांधने की क्रिया है बस वो कर दो। उसने कहा कैसी बातें करते आप? कहा मानो तो मेरी बात। वो सिर्फ बांधने की क्रिया, जैसे गर्दन में ले जाते हो, रस्सी बांधते हो, फिर खूंटा लगाते हो, वो सारी क्रिया कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो ऊंट मैं तुमको वापस करूंगा। व्यापारी ने कहा अच्छा। वो गया, उसने सारी क्रिया की, चला आया, सोया रात भर। सुबह पहुंचा, 15 के 15 बैठे थे। बस यही बंधन है कुछ नहीं, बस मान रखा है कुछ नहीं। इस 8 AM पे जो उतरा था, जो पैदा हुआ, उसको जान लेने का प्रक्रिया है ध्यान, भजन, साधना। और हम सबको वो 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं जो बुद्ध को दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? उन्हें 4 चीजें दिखाई पड़ी। कौन सी चीज? पहले एक वृद्ध दिखाई पड़ा, फिर बीमार दिखाई पड़ा, फिर एक मृत दिखाई पड़ा, फिर सन्यासी दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को दिखा, हम सबको दिखता है। पर हमारी नींद इतनी गहरी है, हम सब बुजुर्ग होंगे, पर जवानी में किसी को एहसास होता है कि हम बुजुर्ग होंगे? गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि कभी एहसास नहीं हुआ कि ऐसन बुढ़ापा आई। जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर अब कुछ आप कर भी नहीं सकते। सब डेड बॉडी देखते हैं, इसलिए शमशान को शहर के बाहर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वैराग्य पैदा करने का माध्यम है ये। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को, जब कोई उनके यहां दीक्षा लेता था तो 1 महीना कहते थे जाओ शमशान में बैठो, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा उसके मन की गहराइयों में यह बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है।
महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत हुए एकनाथ, उनके पास एक युवक आता था, बहुत तर्क करता था, बहुत तर्क करता था, अच्छा तार्किक था। अब इस दुनिया में तर्क चलता ही नहीं, संसारी की दुनिया में तर्क चलता है, यहां तर्क चलता ही नहीं। गुरु महाराज बीमार हैं, इतना शक्ति है तो आपन बीमारियां कहे नहीं ठीक कर लेते। यहां तर्क चलता ही नहीं, तर्क से परे ये दुनिया है, बहुत अलग। तर्क बहुत करता था। एक दिन वो आया, बैठा एकनाथ जी के सामने, शुरू किया उसने तर्क। तो उन्होंने कहा, अरे हाथ दिखाना अपना, देखा ना। बोले यार तुम तो 1 हफ्ते बाद मर जाओगे, 1 हफ्ते की जिंदगी बची। हाँ बताओ अब क्या बता रहे थे? अरे उसने कहा भाड़ में गए बताना। भगा वो अपने घर गया, सबको बताया, रोना पीटना मच गया कि अरे भैया अब तो 1 हफ्ता जिंदा रहेगा। 1 हफ्ता बीता, 7वें दिन शाम का समय है, पूरा परिवार उसको घेर के बैठा, वो चारपाई पे लेटा है, सब रो रहे हैं, वो भी रो रहा है कि बस जाने वाला हूं। बस सूरज डूबा मैं गया, सूरज डूबा मैं गया। तब तक एकनाथ जी आए, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आज मेरा अंतिम दिन है, आपने कहा था ना 7वें दिन मर जाओगे। अरे बोले वो मजाक में कहा था। इस 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई विचार उठा, कोई तर्क उठा? अरे उसने कहा अब कहां विचार और तर्क उठेगा। बोले बस मुझे इस बात का एहसास है कि मौत आ ही रही है। 7वें दिन नहीं आएगी, 17वें दिन आ जाएगी, 17वें दिन नहीं आएगी, 70 साल बाद आ जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। तो साधक की पहली चुनौती है उस पार की उपलब्धि का अदृश्य होना, कि क्या है भैया, क्या मिलेगा। साधक की दूसरी चुनौती है मैं और अपने का खेल। मैं मिट जाए, अपने बचे रहें, जिससे अपने उसका लाभ उठाएं, हमारी वाहवाही करें, हमारा नारा लगाएं, अवध ओझा जिंदाबाद। ऐसा होगा नहीं। तो तीसरा काम वो क्या करेगा, अब देखिए वो क्या करेगा। 34वां श्लोक उठाइए। 34 श्लोक हमने कर लिया, समझ संबंधी दिखाई पड़ रहे हैं। 5वां, एतान हंतुम इच्छामि धनो तो अपि मधुसूदन अपि तरलोक राजस्व हेतु की नु मही कृते। कह रहा हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना? बोला अगर तीनों लोग का राज्य मिल जाए तब भी मैं सबको ना मारूं। सबको मार दोगे तो उन तीनों लोगों का राज्य दिखाओगे किसको? यही तो बात है। वो कह रहा अगर कोई रहेगा ही नहीं तो ये उपलब्धि जो मैं पाने जा रहा हूं, जो मैं भगवान बनने जा रहा हूं, इसको मैं दिखाऊंगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन प्रमाण पत्र देगा कि अर्जुन सिकंदर था, बहुत बड़ा युद्ध जीता था? करना 18 औक्षणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। जो भी व्यक्ति साधना के रास्ते में बढ़ेगा उसको अपना ही परिवार दिखाई पड़ेगा, अपना। मैं को जब वो खत्म करने की कोई भी कोशिश करेगा, मैं अपना, ये फॉर्मूला याद रखो, जो भी मैं पर हमला करेगा उसको अपना दिखाई पड़ेगा। इसलिए जब कभी कोई आत्महत्या करता है, जवान लोग कर लेते हैं कभी कभी, कहे भैया बताओ मेरा रोग बारे में नहीं सोची बेटा, वो आत्महत्या करना बहुत क्रांतिकारी कदम है और गंदा, अति गंदा। लेकिन अज्ञानतावश और गुरु का अभाव, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो है ही है। मैं इसलिए इस देश के हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि गुरु के शरण में चले आओ, अपना कोई गुरु ढूंढ लो, ध्यान साधना शुरू कर दो। युवाओं से तो विशेषकर मेरी अपील है कि संघर्ष तुम्हारी नियति है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता।
तो जब संघर्ष तुम्हारी नियति है, अपने अनुभव पे कह रहा हूं, जब संघर्ष तुम्हारी नियति है और कोई बचा नहीं सकता, तो युद्ध के तरीके सीख लिए जाए ना, उससे भागा क्यों जाए? क्यों भागा जाए? बताओ। तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है, मैं मोटिवेशन भी सुनना चाहिए, कोई बात नहीं, हफ्ते में सुन लिया, 2 दिन, दिन में एक बार किसी को सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, दिन में एक बार सुन लिया। सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं होगा, स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। युद्ध, संघर्ष प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। और 20 साल पे तो एकदम, 20 वर्ष की आयु पे तो एकदम दिखाई पड़ने लगती है। नौकरी चाहिए, फिर विवाह, फिर समाज, फिर सारी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फ्रंट पे लड़ाई शुरू हो जाती है, हर फ्रंट, चारों तरफ से फ्रंट खुल जाते हैं। 5 साल का लड़का, 5 वर्ष का बच्चा, घर में किसी की मृत्यु हो गई, खेल रहे हैं, पता ही नहीं, खेल रहे हैं, पता ही नहीं। 20 वर्ष, जैसे ही 20 वर्ष उम्र होगी, ये सारे फ्रंट खुल जाएंगे। फिर वो मैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वाले अपने, वो मौजूद हैं। फिर इन्हीं के साथ साथ वो अपने, सो कॉल्ड अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, अपने, ईर्ष्या, दोष, अहंकार वाले अपने, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कोई औरत है बहुत सजली, बहुत सुंदर लग रही है, शादी में पहुंच गई, तो भी जो दूसरी देख रही है, कलेजा फट रहा है, देखो कैसे छमक छल्लो बनी टहरा थी, सामने पढ़ के नमस्ते भी करेंगी, कहेंगे अरे ढूंढत रहे तो है, बहुत देर से ढूंढत रहे, देखें कि नहीं है फलानी नहीं आई, लेकिन दूर से जब देखेंगे, वह देखो छमक छल्लो बनी, वह देखो, वह देखो। तुम कुछ भी करोगे, ये सो कॉल्ड अपने तुम्हारी जिंदगी में चरस पैदा करेंगे, सबके करते हैं। इनके साथ भी रहना है, इनसे बचना भी है, यही टैलेंट है। परसेंटेज और सेंटेज लाना टैलेंट थोड़ी है, इनके साथ भी रहना है और इनसे बचना भी है। और इन सारी चीजों में जो आदमी तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो कोई अनुभवी आदमी दिखाएगा, गुरु, ये तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि ध्यान और योग के रास्ते पर आ जाओ। टेंशन मत लो, 6 महीना लगेगा, 6 मंथ्स। दवा बहुत तगड़ी, इसलिए बहुत धीरे धीरे असर करती है। दवा बहुत शक्तिशाली है, बहुत। एक बार सूट करने लगी फिर तो, और सूट करेगी ही करेगी, ऐसा है ही नहीं कि सूट नहीं करेगी है? जब मुझे सूट कर गई, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, एकदम सूट करेगी, करना ही है। रत्नाकर डाकू को सूट कर गई, अंगुलीमाल को सूट कर गई, गांधी जी को सूट कर गई, करना ही है। टाइम लेती है, क्योंकि दवा बहुत शक्तिशाली है ना। एलोपैथिक दवा ने बहुत शक्तिशाली, साइड इफेक्ट नहीं है इसके। एक तो इसके दवा के ध्यान और योग जो दवा है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और शक्तिशाली बहुत है, इसलिए बहुत थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। घबरा जाते हैं लोग, कह रहा 2 महीने से करी था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। अरे करो तो पहले 6 महीने यार, ध्यान और योग।
चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, बहुत भयंकर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये ये जगत हमारे मन का ही विस्तार है, मन के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने जहां भी मैं पर प्रहार होता है, अपने पर ध्यान जाता है तुरंत। अर्जुन को भी जा रहा है, अपने ही परिवार पे जा रहा है। अनुराग है, अर्जुन ही अनुराग है। तो भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता, परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय, मित्र, गुरजन साथ रहें, सभी सुखी रहें, और इन सब की व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त भी कर ले। ये मैंने आपको समझाया कि हम IAS बन जाएं तो हमारे अपने मजा लें। यहां वही चीज जो संसार में सोचता है, वही चीज यहां भी सोचता है कि हम भगवान को भी पालें और अपने भी बने रहें। संभव ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए, कबीरदास जी कह रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं रहेगा भगवान नहीं रहेगा। अब हरि है मैं ना है, तो और मैं जैसे खत्म होगा अपने भी खत्म हो जाएंगे। अब सारा ब्रह्मांड आपका हो गया ना, उसमें अपने भी आ गए। अब आप सीमित नहीं है, असीमित हो गए। मरना और साधु होना बराबर है। चिद विलास जग, सारा रायता ये मन का है। इसको तो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मन सिगरेट पिला रहा है बिना फायदे के, सिगरेट पिला रहा है, जहर पिला रहा है बिना फायदे के, खैनी खिला रहा है बिना फायदे के। चलो, शराब पिला रहा है और इतनी पिला रहा है कि नाली के बगल गिर गया आदमी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, काम सुख के लिए निरंतर तैयार, 24 घंटा, 24 घंटा। स्त्री ने फोन किया, कहां हो? बोले तुम्हारे दिल में। रात में 2 बजे, अरे तुम्हारे दिल में, आदेश करो, अभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। और रात में 2 बजे इसको ध्यान करने के लिए कह दो, अरे बाप रे बाप, ये क्या कष्ट कर डाले, ये क्या अनर्थ कर डाले, ये क्या कह रहे हो यार। इस मूर्ख को देखो। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बस आप जागना शुरू कर दें और फिर इसकी सारी ताकत आपके पीछे। आप अपने जीवन से देख लीजिए, कहने की मुझे क्या जरूरत, बहुत सारे लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। काम सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, 24 घंटा। कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं। इस काम को कल पे टालना ही नहीं कि अरे नहीं यार, कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करेगा कब। वो दोहा यहां याद नहीं आएगा, ये कल पे टाला जाएगा। कल कर लेंगे। फिर आदमी कहते हैं भैया हमारा भैया भाग्य खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर ये घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है। मन को समझना। जितने लोग मन को नहीं समझ पा रहे हैं, नचा के रखा हुआ है, मारे डाल रहा है, दिन भर मोबाइल,
अब तो काम सुख से बड़ा एक सुख पैदा हो गया, रील्स। इसके लिए तो तीनों लोग छोड़ दे रहा है आदमी। और जैसे आप रील देखना शुरू करें, खड़े हो जाइए कि हम खड़े होकर रील देखेंगे। आप एक नियम बना लीजिए, हम खड़े होकर रील देखेंगे, हम धूप में खड़े होकर रील देखेंगे। कष्ट दीजिए तभी परिवर्तन होगा। ये मत कहिए बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसको हरामखोरी दे रखी है। विचार रोकना है 1 सेकंड का काम है। खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे दर्द होगा विचार खत्म। इसी को प्रैक्टिस करिए, यही साधना है। 20 दिन बाद मन कहेगा अरे तो बहुत बदतमीज है, इसको तो क्या विचार देना इसको। परिवर्तन के लिए कष्ट देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं तपस्या। करना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। 4 घंटे पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं पेट में कुछ मत डालिए। जब तक पेट में अनाज है तब तक ये अय्याशी वाली बात करेगा। पेट भरा मन अय्याश। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वानिद्रा। अब कोचिंग सुबह सुबह क्लास करने पहुंचे, 10 अंडा 5 गिलास दूध 3 पराठा खा पहुंचे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा समझ में, कैसे आएगा? परिवर्तन चाहते हो, तपस्या शुरू कर दो। तुम मुझे तपस्या दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। करो यार। 6 महीने के बाद यही तुम्हारी तपस्या तुम्हारा आनंद बन जाएगी। मैं देश के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो, दुखी मत हो ना। ध्यान और योग की शुरुआत कर दो। योग में तुम सूर्य नमस्कार शुरू कर दो। बस सूर्य नमस्कार सीख लो। 12 राउंड, 3 से शुरू करो, 12 तक पहुंचो और 12 ही करो। आधा घंटा लगेगा, 12 ही करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाना, तो 12 को 24 कर देना, 50 कर देना, शरीर और स्वस्थ होती चली जाएगी। और ध्यान नहीं कर पा रहे हो अभी पहले चरण में, तो योग निद्रा शुरू कर दो। योग निद्रा, और संकल्प ले लो। योग निद्रा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में है टिम रो की, ROWE, टिम रो की। सारा रायता जग का है। सारा ये रायता जो जग का है वो मन का फैलाया हुआ है। सब तुम देखो अपने आप को, देखो कैसे तुमको बेवकूफ बना रहा है। पढ़ने के लिए कह दो, अरे मर जाएगा तुरंत की, अरे भगवान ई का कह दिए दोस्त। तो बदलो अपने आप को। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इह तर्जिता सर्गो येषम साम्य स्थितम मना। अर्जुन अधीर हो उठा है। होना ही है, होना ही है, उस तरफ कुछ भी नहीं है और अपने को छोड़ना है। अधीरता तो पैदा ही होगी। अर्जुन क्यों अधीर हो रहा है? अर्जुन अधीर हो रहा है, होना ही है। अर्जुन अधीर हो रहा है क्यों? अदृश्य की तरफ जा रहा है। उपलब्धि अदृश्य है और अपने छूट रहे हैं। आईएएस बनना, अब आईएएस अगर आप बनो, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आएगा। आईएएस बन गए आप, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है, अपने खुश। आप मंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। आप प्रधानमंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। इस पद पर क्या कहा जा रहा है? उपलब्धि अदृश्य है और अपने खत्म। तो अर्जुन अधीर हो रहा है और इस अधीरता में वो कह रहा है कि वह त्रिलोकी के राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। कह रहा ऐसा सुख क्या करेंगे जिसमें अपने ही नहीं रहेंगे?
तो 36वें श्लोक में कह रहा है, निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवा श्रद्धस्य मान त्वेतान तथा ये न। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब आ रहा है, ये तीसरी बात होती साधक के लिए, बहाना बनाना। यहां से उसके बहाने शुरू होंगे। 36वां श्लोक, कि किसी को मारकर, अब वो सीधे नहीं कह रहा है कि मैं अधीर हो गया हूं क्योंकि मैं खत्म हो जाएगा और उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए मैं अधीर हूं। सच्चाई नहीं बोल रहा है। सच्चाई बोल ही नहीं, अब बहाना बना रहा है। कह रहा है जब दूसरे को मारकर, ये कौन सी बात हुई यार। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र धृष्टता का राष्ट्र, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तुम्हारी पत्नी की साड़ी उतार रहा था भरी सभा में, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दिया और अब इथिक्स बता रहे हो। अब रायता फैला रहे हो, पाप पुण्य की बात करो। तो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अपनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। अब बहाना बना रहा है साधक के सामने। तीसरी बात, बहाना। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। सब बहाना बनाते हैं सब। एक सेठ जी थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये आपका बहुत बड़ा सेवक है कि इसको काहे नहीं आप स्वर्ग में बुलाते हैं। बोला मैं बुलाता हूं, ये आता ही नहीं। अरे ऐसे थोड़े, बोले हम बुला के लाएंगे। हाँ बोले जाइए आप बुला के लाइए। तो नारद जी आए सेठ जी के पास, कहे सेठ जी बैकुंठ हमारे साथ चलिए, सीधे बैकुंठ। अरे सेठ जी ने कहा महाराज बहुत बढ़िया ऑफर है, लेकिन 2 ठो लड़के हैं हमारे, बस उनकी शादी हो जाए चलिए। ठीक है, 2 लड़कों की शादी हो गई। फिर नारद जी आए, कहें महाराज चलिए बैकुंठ। बोले शादी हो गई लड़कों की, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इनको ये सब काम काज सिखा दूं, नहीं तो सब लुटा देंगे, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। चलिए ठीक है सिखा दीजिए। फिर आए कुछ दिन बाद नारद जी कहें महाराज बैकुंठ। अरे बोले यार नाती होने वाला है, अभी पोता हो जाए देख लूं बस चलूं। ठीक, अच्छा है। नाती हो गया। फिर नारद जी आए, कहें महाराज बैकुंठ। बोले इसको उंगली पकड़ के खिला लूं यार, बड़ी इच्छा है। क्या अच्छा अच्छा खिला लीजिए। फिर सेठ जी मर गए, मर के बन गए कुत्ता। और कुत्ता बन के अपने घर के आगे बैठे थे। नारद जी आए, देखे उनको, कहे सेठ जी ये क्या। अरे बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, सब नहीं समझ पाते हैं, बाहर भागते हैं, कोई उठा न ले जाए, बहुत खतरा रहता है, तो मैं उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्ता का योनि लेकर यहां बैठा हूं। बोले चलिए। अरे बोले थोड़ा सा वो बच्चे नाती पोते हमारे बड़े हो जाए। फिर कुत्ते के रूप में भी सेठ जी मर गए। फिर नारद जी आए, देखा सेठ जी कहां है, तो देख गए सेठ जी सांप बनकर अपने लड़के के बेड के नीचे बैठे, सांप बनकर। नारद जी ने कहा महाराज। अरे बोले बहुत धन संपत्ति है, सब बच्चे अभी नौसिखिया हैं, घूमने चले जाते हैं,
तो मैं सुरक्षा के लिए यहां बैठा हूं। तो नारद जी ने जाके लड़के से बताया, कहा तुम्हारे बेड के नीचे सांप है, पूरा शरीर कूच देना, मुंह छोड़ देना बस। लड़कों ने देखा, निकाला, पूरी शरीर कूच दिया और मुंह छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया। नारद जी आए, कहे सेठ जी, कहे महाराज ले चलो, अब मैं चलना चाहता हूं। बोले अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तुम भुगतो, अब इसी योनियों में भटको। बहाना बना रहा है, बहाना बना रहा है अर्जुन, कह रहा है मैं आतताई नहीं बनना चाहता हूं। सबसे बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न कर रहा है किसी भी कारणवश। तस्मान हरम वयम हंतु धृतराष्ट्र स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्व सुखीन श्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। मामा, ससुराल, स्वजन, समुदाय, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते कहां रहेंगे? जब मैं ही नश्वर है, मोह ही तो सभी तभी तक सुहृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वह शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ही ना हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ। अब अर्जुन कह रहा है, पहले स्टेज में क्या हुआ था? शरीर कांप रहा था, बुखार चढ़ रहा था। अब कह रहा है कि अपना आतताई, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। अज्ञानी और मोह का शिकार, चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। तो बड़ी, इसीलिए इस देश में गुरु की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा, बड़ी महिमा है इस देश में। हमने गुरु को भगवान से ऊपर रखा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये नाटक को समझा पाना, बता पाना, व्यक्ति को रास्ते पे ला पाना, साधना करवाना। मैं चिल्ला चिल्ला के इस देश के युवाओं से कह रहा हूं, साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। 6 महीने का तो टाइम दो यार। और आज स्थिति बहुत खराब है, कोई बचेगा नहीं। अब अर्जुन बहाना बनाना शुरू कर रहा है कि मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। अभी और बातें गिनाएगा वो, अभी और बातें गिनाएगा, कुल की बात करेगा, स्त्रियों की बात करेगा। अरे तो भी तो बहुत रायता फैलाएगा। और उस रायते पर अगले एपिसोड में मैं आप पे प्रकाश डालूंगा। जय हिंद।